हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये क्लास 12 इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 इंग्लिश में वो कौन कौन से 5 सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश में आर्टिकल राइटिंग पर वीडियो बनाइए, तो इस वीडियो में मैं आपको 5 सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स भी बताऊंगा और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको आर्टिकल लिखना कैसे है, यानी कि वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, इस टॉपिक पर हम आर्टिकल भी लिखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपके पास ज्यादा समय नहीं है, बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, ऐसे में आपको इस प्रकार के वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं लेटर राइटिंग पर भी वीडियो लाऊं या किसी और टॉपिक पर वीडियो लाऊं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। देखिए स्टूडेंट, जो आर्टिकल राइटिंग है ये 10 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। इस वीडियो में हम 10 नंबर पक्का करेंगे और अगर आप ऐसे लिखोगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गलत तरीके से आर्टिकल लिखते हैं और उनका नंबर कट जाता है। तो आपको सही तरीका यानी कि किस प्रकार से आर्टिकल लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि वो कौन कौन से 5 सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण इंग्लिश आर्टिकल राइटिंग, सबसे पहला है वुमेन सेफ्टी इन इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा। ठीक है, इस पर एक आर्टिकल लिखिए। आर्टिकल का मतलब एक लेख लिखिए अपनी भाषा में। ठीक है, तो वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, इस पर मैं अभी आर्टिकल लिखकर भी आपको बताऊंगा हिंदी मीनिंग के साथ। दूसरा देखिए कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के त्योहार। ठीक है, ये इस टॉपिक पर भी आर्टिकल लिखने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो ये सब आर्टिकल जरूर तैयार करके जाना है। तीसरा देखिए द स्टेट ऑफ एजुकेशन टूडे, यानी कि आज शिक्षा की स्थिति कैसी है हमारे कंट्री में या पूरे विश्व में, उसके बारे में आपको आर्टिकल लिखना है। 4 नंबर है द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रदूषण की समस्या। ठीक है, भारत में प्रदूषण की समस्या, द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, इस टॉपिक पर भी आर्टिकल लिखने के लिए आता है। 5वां देखिए द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की महत्व। ठीक है, इसके बारे में आपको आर्टिकल लिखना है। तो ये 5 सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जिस पर आर्टिकल लिखने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, यानी कि आर्टिकल हम लिखें कैसे। जैसे ये तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लेकिन आर्टिकल लिखने का सही तरीका क्या है और आर्टिकल लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे आर्टिकल लिखना है। जैसे देखिए वुमेन सेफ्टी इन इंडिया पर अगर आर्टिकल लिखने के लिए आ गया, ठीक है, तो कैसे आएगा। देखिए वो एक पैराग्राफ के रूप में रहेगा, ऐसे दिया रहेगा कि इस टॉपिक पर आर्टिकल लिखिए और लेखक का नाम भी उसमें दिया रहेगा, एक जेंट्स का दिया रहेगा, एक लेडीज का दिया रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको लिखना है, क्योंकि इससे ये क्लियर होगा कि आखिर किसके द्वारा लिखा गया है। क्योंकि आर्टिकल का कोई लेखक होगा तो हमें ऐसे डैश लगाना है, जो नाम दिया गया है बाई लगाकर उस नाम को लिख देना है। ठीक है, तो बाई, जैसे मान लीजिए हम जेंट्स हैं, ठीक है, तो हम कुछ दूसरा लिखेंगे, उसमें 2 नाम रहेगा। जैसे मान लीजिए यहां पर है नवतेज, नवतेज। ठीक है, ऐसे नाम दे दिया गया, तो ये जो लेखक हैं उनका हमें बाई लगाकर नाम लिखना है। और यहां पर जो लेडीज रहेंगी उसकी नैविता भी दिया जा सकता है, यानी कि आप जेंट्स हैं तो जेंट्स का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसमें 2 ऑप्शंस रहेंगे, क्योंकि आर्टिकल लिख रहे हैं तो कौन लिख रहा है ये भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जब आप आर्टिकल लिखें तो आर्टिकल का मतलब क्या है, आप अपनी भाषा में आर्टिकल लिखें, कोई जरूरी नहीं है आप सेम यही याद करके जाएं। ठीक है, आर्टिकल का मतलब है कि आर्टिकल को जब आप लिखें तो 2-3 पैराग्राफ्स में लिखें। जैसे एक पैराग्राफ लिखें, फिर उसके बाद में थोड़ा डिस्टेंस करके दूसरा पैराग्राफ लिखें, फिर थोड़ा डिस्टेंस करके तीसरा पैराग्राफ लिखें, यानी कि एक में ऐसे नहीं लिख देना मिक्स करके एक बड़ा सा, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आपको क्या करना है जैसे मैं अभी बताऊंगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कैसे लिखते हैं आर्टिकल। देखिए जैसे वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, यानी कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा पर एक आर्टिकल लिखना
है। और आपको पता है कि कैसी है सुरक्षा, ठीक है, उसी के बारे में लिखना है। देखिए, वोमेन इन इंडिया टुडे आर बिकमिंग द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन एज फॉर एज देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड। यानी कि वोमेन इन इंडिया, भारत में आज महिलाएं आर बिकमिंग द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन, यानी कि वो सबसे कमजोर बनती जा रही हैं, ठीक है, इस मामले में सबसे कमजोर बनती जा रही हैं। एज फॉर एज देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड, यानी कि अपनी सुरक्षा, ठीक है, सेफ्टी का मतलब अपनी सुरक्षा और सिक्योरिटी में वो सबसे कमजोर बनती जा रही हैं, ठीक है, सुरक्षा और संरक्षा में। तो यहां पर कहा गया कि वोमेन इन इंडिया टुडे आर बिकमिंग द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन एज फॉर एज देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड, यानी कि भारत में आज महिलाएं अपनी सुरक्षा और संरक्षा के मामले में सबसे कमजोर बनती जा रही हैं, ठीक है। समझ में आगे देखिए, अभी बहुत चीजें हैं जो महिलाओं को सुरक्षा करने के लिए हैं, ठीक है। देखिए, व्हेन वी टर्न द पेजेज ऑफ ए न्यूज़पेपर, व्हेन वी टर्न, जब हम पलटते हैं द पेजेज, पन्ने को, ऑफ ए न्यूज़पेपर, यानी कि एक अखबार के, जब हम अखबार के पन्ने को पलटते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? वी आर पेन्ड, ठीक है, तो हमें बहुत दुख होता है। क्यों? When, जब वी कम्स अक्रॉस मैनी हेडलाइंस, हमें कई प्रकार के हेडलाइंस मिलते हैं, कई प्रकार की सुर्खियां मिलती हैं। रिपोर्टिंग केसेज ऑफ मॉलेस्टेशन, यानी कि किसकी? छेड़छाड़ की बहुत सारी रिपोर्टिंग, हमें हेडलाइन सुर्खियां मिलती हैं। हरासमेंट, हरासमेंट का मतलब उत्पीड़न का, ट्रैफिकिंग तस्करी का, इल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इन फोर वॉल्स ऑफ हाउस, यानी कि चार दीवारी के अंदर, ठीक है, दूर दराज के इलाकों में चार दीवारी के अंदर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार। देखिए क्या लिखा है, फोर वॉल्स ऑफ हाउस, यानी कि घर के चार दीवारों के अंदर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन रिमोट एरियाज ईटीसी, यानी कि हमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा आदि की खबरें मिलती हैं। तो यहाँ पर कहा गया है व्हेन वी टर्न द पेजेज ऑफ ए न्यूज़पेपर, जब हम किसी अखबार के पन्ने को पलटते हैं, मैनी हेड वी आर पेन्ड व्हेन वी कम अक्रॉस मैनी हेडलाइन रिपोर्टिंग केसेज ऑफ मॉलेस्टेशन, हरासमेंट, ट्रैफिकिंग, इल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इन द फोर वॉल्स ऑफ हाउस, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन रिपोर्ट एरियाज ईटीसी। इसका मतलब क्या होगा? जब हम अखबार के पन्ने को पलटते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। देखिए क्या है, हमें बहुत दुख होता है, वी आर पेन्ड, हमें बहुत दुख होता है। कब कब दुख होता है? जब हमें कई ऐसी सुर्खियां, कई ऐसी हेडलाइंस मिलती हैं कि जिनमें छेड़छाड़, उत्पीड़न, तस्करी, घर की चार दीवारी में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, दूर दराज के इलाकों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा आदि की खबरें जब हमें मिलती हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केसेस डेली अखबार में छपते रहते हैं। आगे देखिए क्या है, Women feel unsafe and insecure and feel that their freedom and liberty are jeopardized, ठीक है। यानी कि women feels, जो महिलाएं हैं वो अनुभव करती हैं unsafe, यानी कि खुद को वो क्या महसूस करती हैं? असुरक्षित खुद को महसूस करती हैं, एंड इनसिक्योर, और खुद को मतलब असुरक्षित महसूस करती हैं, ठीक है, और अपनी स्वतंत्रता पर, एंड फील दैट, और सोचता, और वो अनुभव करती हैं दैट देयर फ्रीडम, उनकी स्वतंत्रता, आर लाइबर्टी आर जियोपैराडाइज्ड, यानी कि जो उनकी स्वतंत्रता है वो खतरे में है। तो यहाँ पर कहा गया है कि महिलाएं जो हैं अब असुरक्षा महसूस करती हैं, और असुरक्षा महसूस करते हुए उन्हें लगता है कि उनकी जो स्वतंत्रता है, उनका जो फ्रीडम है वो अब खतरे में है, ठीक है। आगे देखिए मैं हिंदी मीनिंग के साथ बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी स्टार्टिंग किया है तैयारी करने का, तो उनको तो कम समझ में आएगा। जो बच्चे तैयारी अच्छे से कर चुके हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इट इज अनबियरेबल टू इमेजिन द प्लाइट ऑफ वुमेन हु आर सफर्स ऑफ सच क्राइम अगेंस्ट देम, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अपने खिलाफ ऐसे अपराधों की शिकार महिलाओं, ठीक है, यानी कि इट इज अनबियरेबल, वो असहनीय है, टू इमेजिन, कल्पना करना, द प्लाइट ऑफ वुमेन, उन महिलाओं के बारे में, हु आर सफर्स ऑफ सच क्राइम्स अगेंस्ट देम, जो अपने खिलाफ ऐसे क्राइम को वो देख चुकी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि अपने खिलाफ ऐसे अपराधों की शिकार महिलाओं की दुर्दशा की कल्पना करना भी असहनीय है, वो अनबियरेबल है, ठीक है। आगे देखिए, इट इज ए जॉल्ट ऑन द कॉन्फिडेंस ऑफ द वुमेन ऑफ सोसाइटी एंड ऑन आवर जस्टिडियल, ठीक है, जस्टिडियल सिस्टम, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है या समाज की महिलाओं के विश्वास, इट इज जॉइल्ट ऑफ द कॉन्फिडेंस, जो समाज की महिलाओं की विश्वास है, ऑफ द वुमेन, महिलाओं की, आप सोसाइटी, समाज की, तो जो समाज की महिलाओं का विश्वास है, ठीक है, एंड आवर जस्टिडियल सिस्टम, और जो हमारा न्याय व्यवस्था है ये उस पर आघात है, ठीक है। ये जो काम है जो अभी हमने हेडलाइंस में पढ़ा, ये सब जो है ये समाज की महिलाओं के विश्वास और हमारी न्याय व्यवस्था पर आघात
है। ठीक है, अभी और भी आगे लिखना है क्योंकि इसमें वर्ड दिए रहेंगे, आपको 100 से 150 वर्ड में इसको लिखना होगा, यानी कि लगभग 100 से 150 वर्ड में। तो अभी कहाँ 100-150 वर्ड हुआ है। ठीक है, अभी जितना हमने पढ़ाया है उतना ही आपको और भी लिखना होगा, तभी 10 नंबर मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे क्या है, आगे भी हम कुछ लिखेंगे, कोई जरूरी नहीं है आप सेम टू सेम ऐसे ही लिखें, थोड़ा बहुत चेंज करके भी आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में। देखिए, बी जनरली प्ले द ब्लेम गेम। ब्लेम गेम का मतलब क्या होगा बताइए? ब्लेम गेम का मतलब होगा दोषारोपण का खेल। फॉर एनी सच इंसिडेंस एंड हेंस हैव नेवर सक्सीड इन रीचिंग द रूट कॉज ऑफ दिस इश्यू। यानी कि हम आमतौर पर, बी जनरली, हम आमतौर पर प्ले खेलते हैं द ब्लेम गेम, यानी कि दोषारोपण का खेल, फॉर एनी सच इंसिडेंट, यानी कि किसी भी ऐसी घटना के लिए, एंड हेंस हैव नेवर सक्सीड, और हम कभी इसमें सफल नहीं होते। ठीक है, सफल नहीं हुए हैं इन रीचिंग, पहुंचने में, द रूट कॉज ऑफ दिस इश्यू, यानी कि इस इश्यू के जड़ तक। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि हम आमतौर पर ऐसी किसी भी घटना के लिए दोषारोपण का खेल खेलते हैं और इसलिए कभी भी इस मुद्दे के मूल कारण तक पहुंचने में सफल नहीं हुए हैं। यानी कि जब छेड़छाड़, उत्पीड़न, रेप केस आते हैं तो इसमें क्या होता है कि कोई भी एक्चुअल, जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं वो पकड़े नहीं जाते। ठीक है, दोषी, तो वही हम कह रहे हैं यहां पर। आगे देखिए क्या है, एन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, एन इफेक्टिव यानी कि प्रभावी, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन, प्रभावी कार्यान्वयन ऑफ लॉ, इस नियम के प्रोटेक्टिंग वोमेन्स राइट्स, ठीक है, इज द फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन। यानी कि यहां पर कहा जा रहा है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानून का प्रभावी कार्यान्वयन इस दिशा में पहला कदम है। यानी कि जो कानून है वो भी इस दिशा में कदम उठा रही है, धीरे धीरे ये सब सुधार होगा। ठीक है, द लॉज शुड बी स्ट्रिंजेंट, यानी कि जो नियम है वो कड़े होने चाहिए। ठीक है, हमारे समाज में जो इसके खिलाफ नियम है वो कड़े होने चाहिए। आगे देखिए, एंड द परपेक्टेटर्स ऑफ सच क्राइम शुड बी सेवरली पनिश्ड, और जो ये क्राइम करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यानी कि कहा जा रहा है, देखिए क्या है, कहा जा रहा है द लॉज शुड बी स्ट्रिंग्ड, यानी कि जो नियम है वो कड़े होने चाहिए, एंड द परपेक्टेटर्स ऑफ सच क्राइम शुड बी सेवरली पनिश्ड, और ऐसे अपराध करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमें इसके प्रति हमें जागरूक होना है, इसमें सब कुछ लिखना है कि कैसे क्या होगा, क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। ठीक है, आगे कौन कौन से कदम उठाने हैं ये सब आपको इसमें लिखना होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है यहाँ पर, बी आल्सो नीड टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस, यानी कि हमें लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने की, पैदा करने की आवश्यकता है अबाउट दीज इशू, इस इश्यू के बारे में, एंड ऑस्ट्रेसाइज दोज हु कमिट सच क्राइम्स एंड नॉट द विक्टिम्स। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हमें इस मुद्दे में के बारे में सामाजिक रूप से जागरूकता पैदा करने की और ऐसे अपराध करने वाले को बहिष्कृत करने की आवश्यकता है। यानी कि जो ऐसे अपराध करने वाले अपराधी हैं उनको हमें कमिट यानी कि बहिष्कृत करने की आवश्यकता है, उनके खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे देखिए, बेटर सर्वाइलेंस बाय लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज इज आल्सो रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि कानून जो है हमारा, ठीक है, कानून जो है हमारा पीड़ितों के खिलाफ भी इसकी आवश्यकता है। ठीक है, आगे देखिए, द लास्ट बट द मोस्ट इफेक्टिव वुड बी, लेकिन जो सबसे अंतिम और सबसे प्रभावी जो हमें शिक्षा मिलती है, बी टीच सेल्फ डिफेंस, यानी कि सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। जो महिलाएं हैं उनको इतना आना चाहिए कि वो सेल्फ डिफेंस कर सकें। ठीक है, खुद की रक्षा स्वयं कर सकें। लेकिन अंतिम, लेकिन सबसे प्रभावी होगा क्या, सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स कंपल्सरी टू गर्ल, यानी कि जो लड़कियां हैं उनको सेल्फ डिफेंस बताना चाहिए, उनके बारे में उसे बताना चाहिए। आगे देखिए, ऑफिसेस, कॉलेजेस, स्कूल्स, स्कूल में, कॉलेजेस, कॉलेज में, ऑफिसेस, ऑफिस में, एंड रेसिडेंटियल कॉलोनीज, और जो कॉलोनीज हैं उसमें भी। ठीक है, यानी कि आवासीय जो कॉलोनियां हैं उसमें। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो सबसे अंतिम लेकिन सबसे प्रभावी होगा कि स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, और जो प्रभावी हमारे जो कार्यालय हैं, ठीक है, आवासीय कॉलोनी है, इसमें लड़कियों और महिलाओं को अनिवार्य रूप से आत्मरक्षा की तकनीक सिखाना, यानी कि इनको सेल्फ डिफेंस कैसे करना है उसके बारे में बताना, उसके बारे में जागरूक करना, ताकि ये खुद ही लड़ सकें। ठीक है, उस खतरे से।
आगे देखिए क्या है, ओनली व्हेन दीज मेजर्स हैव बीन टेकन, जैसे ही ये सभी तकनीक वो उनको पता चल जाएगा, ये सभी उपाय पता चल जाएगा, इंडिया कैन बिकम ये केयर फ्री एंड इंजॉयबल प्लेस फॉर वुमेन। तो हमारा जो भारत है ये महिलाओं के लिए एक बेफिक्र और सुखद जगह बन सकता है। ठीक है, जैसे ही ये सब जितनी चीजें मैंने आपको बताया कि कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ऐसे कदम सरकार को उठाने चाहिए। जिस दिन ये हो गया, ठीक है, जिस दिन ये कदम उठा लिया इंडिया ने, तो उस दिन से जो इंडिया कैन बिकम ए केयर फ्री एंड इंजॉयबल प्लेस फॉर वुमेन, जो भारत है वो महिलाओं के लिए एक बेफिक्र और सुखद जगह बन सकता है। ठीक है, तो ये सब करना होगा तभी वो बेफिक्र और सुखद जगह बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आर्टिकल्स लिखने होते हैं। देखिए मैंने इसमें आपको बताया कि कैसे आपको आर्टिकल लिखना है, वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।